शाह से मुलाकात की है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर दिखा रही हैं कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुलाकात की गृह मंत्री अमित शाह से। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट हुई है, शिष्टाचार मुलाकात हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं स्वतंत्र देव सिंह और दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात हुई है। इसकी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और चलिए बात करते हैं, आज चैत्र नवरात्रि की सप्तमी है। आज मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा हो रही है। मिर्जापुर में मां काली के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्र में दुर्गा मां के 9 स्वरूपों की आराधना होती है। मिर्जापुर के विंध्य पर्वत पर त्रिकोण पथ पर स्थित मां काली का मंदिर भक्तों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। नवरात्र में मां अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती हैं। मां के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। भक्त मां की लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी भक्ति भाव के साथ मां की पूजा करते नजर आ रहे हैं। आज सप्तमी का दिन है। इस समय जो है सप्तमी भोग कर रहा है। ये काली खो मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं, माता से मन्नतें मांगते हैं, माता मन्नत पूरा करती हैं। किसी भी ऐसे तो नवरात्रि का हर दिन विशेष होता है, लेकिन सप्तमी कुछ विशेष है जो है। जैसे महानिशा पूजा विशेष है, ऐसे सप्तमी अपनी जगह भी विशेषता रखती है जो है। इसलिए सिद्धियाँ पाने के लिए लोग जो है सप्तमी रात में विशेष पूजन करते हैं माँ का। भक्तों का कल्याण आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं, माता से मन्नत मांगते हैं तो उनकी मन्नत पूरी होती है आज के दिन। मिर्जापुर में मां के मंदिर में यूं तो साल भर भीड़ उमड़ती है, लेकिन नवरात्र के दिनों में यहां पर खासा जनसैलाब देखा जाता है। मां के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मिर्जापुर के काली मंदिर में आकर माथा टेकते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि मां हर मनोकामना पूरी करती है। ये नवरात्र के पावन अवसर पर मैं काली को भी दर्शन करने यहाँ आने के बाद बहुत शांति और बहुत अच्छे ढंग से सभी पुरोहित लोग बहुत ढंग से पूजा कराए। दर्शन करने बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलता है। यहाँ आने के बाद, पूजा करने के बाद मन को शांति मिलती है। ये मेरा मानना है और हम लोग हर एक साल में 2 बार हम लोग यहाँ आते हैं। एक नवरात्रा में, एक वो नवरात्रा में, दोनों नवरात्रा में हम लोग बिल्कुल आते हैं वहाँ से। माँ सभी पापों का नाश करती हैं। जो भी भक्त माँ की सच्चे मन से पूजा करता है, माँ सारी परेशानियां दूर कर देती हैं। जगत जननी माता के दरबार में भक्त परम शांति का अनुभव करते हैं। सुमित गर्ग, न्यूज़ 18, मिर्जापुर। बुलंदशहर के खुर्जा में नवदुर्गा शक्ति मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है। यहाँ परिक्रमा का विशेष महत्व है। कहते हैं 108 बार परिक्रमा के बाद भक्तों की मुराद जरूर पूरी होती है। बुलंदशहर में खुर्जा वाली मैया के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ है। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर खुर्जा में श्री नवदुर्गा शक्ति मंदिर में दूर दूर से भक्त दर्शनों के लिए आते हैं। यहाँ श्री नवदुर्गा शक्ति मंदिर में अष्टधातु की 4 टन वजन की 27 खंडों में बनी शक्ति स्वरूपा की मूर्ति है। इस 18 भुजी मूर्ति में माँ के सभी 9 रूपों के दर्शन होते हैं। माँ की मूर्ति अष्टधातु से बनी है और 11 फुट चौड़ी है। यहाँ परिक्रमा का सबसे ज्यादा महत्व है। मंदिर के चारों तरफ एक परिक्रमा मार्ग का भी निर्माण किया गया है।
भक्तों का कहना है कि 108 बार परिक्रमा से सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। ये खुर्जा वाली मैया का मंदिर है। ये खुर्जा का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे हमारी जितनी भी विशेष होती है वो माँ के चरणों में रखते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, वो हमारी सारी विशेष करते हैं। श्री नवदुर्गा मंदिर में आदिशक्ति माँ जगदम्बा के सभी 9 रूपों का श्रृंगार हर रोज होता है। श्रृंगार से एक दिन पहले माँ की पोशाक की पूजा होती है। ये खुर्जा जनपद के नवदुर्गा शक्ति मंदिर है। यहाँ आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं उनका लगातार तांता लगा हुआ है। यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। साथ ही परिक्रमा लगाकर 108 परिक्रमा के बाद जल अभिषेक करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो माता की यहाँ मूर्ति है वो कई टन की जो मूर्ति लगाई गई है और ये भव्य आलीशान मूर्ति है। हालांकि ये प्राचीन काल से इस मूर्ति और मंदिर की मान्यता है। यहाँ भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ कड़े इंतजाम रहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो श्रद्धालु हैं वो पूरा परिक्रमा लगा रहे हैं। 108 परिक्रमा के बाद जल अभिषेक करते हैं। माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के बाद यहाँ जल अभिषेक किया जाता है और उसके बाद यहाँ से श्रद्धालु अपनी मनोकामना मांगकर अपने घर वापस जाते हैं और माँ दुर्गा उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। कैमरामैन आशु के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18 बुलंदशहर। नवरात्रि में कासगंज के पाटलावती मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है। ये मंदिर महाभारत काल का बताया जाता है। दूर दूर से माता के भक्त मां की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मंदिर में द्रौपदी ने भी पूजा की थी। कासगंज मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर पटियाली में स्थित माता पाटलावती का मंदिर नवरात्रों में गुलजार है। यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं। बताया जाता है कि द्वापर युग में राजा द्रुपद ने इस मंदिर को स्थापित कराया था। कहते हैं कि इसी मंदिर में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी ने पहली मंगला आरती की थी। साथ ही ये भी कहा जाता है कि विद्या और शक्ति प्राप्ति के लिए द्रोणाचार्य ने अनेक वर्षों तक इसी मंदिर में माता पाटलावती की साधना की थी। माता दुर्गा की 108 सिद्ध पीठ में से ये मंदिर 41वें स्थान पर आता है। ये महाराजा द्रौपद के जमाने का मंदिर है। 1 से 8 41 पर मठ में आता है ये देवी पाटलावती मंदिर। इनकी स्थापना गुरु द्रोणाचार्य जी ने की थी। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था तो इन पर कौरवा 5 पांडवा ये यहाँ से माँ के नमन करके पहुँचे स्वयंवर में। यहाँ से 7 कोस उदान जहाँ अर्जुन ने मारी मीन, 12 कोस अलीगंज है, एटा 14 कोस है, 16 कोस जहाँ में तीरथ पुराना है। उत्तर की दिशा जहाँ में गंगा की धारा है, दक्षिण की दिशा जहाँ में रेल की सवारी है। कथ रघुवीर दास विचार के इन सभी के बीच में बसाई या पटियारी है। इन माँ को लाल फूल बहुत प्रिय है। महाभारत काल से माता के इस मंदिर में भक्तों की आस्था रहती है। कहते हैं जो भी भक्त माता की सच्चे मन से प्रार्थना करता है माँ उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। पाटलावती का मंदिर है। यहाँ सुबह से ही माता बहनों का तांता लगा रहता है कि पूजा अर्चना करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। और ये माता का जो मंदिर है यहाँ ये पुराना सिद्ध पीठ है। बताया जाता है कि 108 जो सिद्ध पीठ हैं पूरे देश में माता रानी की, उसमें 41वें नंबर पर इनका नाम आता है, पाटलावती का नाम आता है। और लोगों की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धालु यहाँ आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अजय शर्मा, न्यूज़ 18 कासगंज।
शाहजहांपुर में नवरात्रि के पर्व पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में स्थित माता के मंदिर में भक्त सुबह से ही आराधना कर रहे हैं। सुबह से ही श्रद्धालु मां भगवती की आराधना के लिए लाइन में लगकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। माता के दरबार में 9 दिन लगातार आने से श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। खाली हाथ आते हैं और झोली भर के जाते हैं। हमारी माँ जगत जननी की इतनी असीम अनुकंपा है कि हमारे यहाँ एक कटिया टोला मोहल्ला है। कटिया टोला में एक दाम्पत्य जीवन जो कि मैरिज के 30 साल बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। माँ की आराधना करते रहे, निरंतर आराधना करते रहे। आराधना का फल स्वरूप ये हुआ, माँ जगत जननी उनके 30वें मैरिज एनिवर्सरी पे पुत्र रत्न की प्राप्ति की। बहुत भीड़ होती, बहुत कहते मतलब यहाँ निकलने तक की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। बहुत ज्यादा, मतलब दूर दूर से लोग आते हैं। माता भगवती की आप अगर जो भी मांगे वो सब पूरा होगा, इतनी है। आप जो कुछ भी मांगिए। जालौन की उरई में स्थित माता संकटा के मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। मंदिर की स्थापना आज से 50 साल पहले मौनी बाबा ने की थी। माता संकटा के मंदिर में चैत्र नवरात्रि में भक्तों की भारी भीड़ नजर आती है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पर मंदिर, चुनरी और मिष्ठानों की दुकानें भी स्थापित हैं। निश्चित तौर पर ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी अपनी मन्नतें लेकर आता है उनकी मन्नतें माता रानी माँ संकटा पूरी करती हैं। उत्तराखंड के तराई के प्रमुख मंदिरों में शुमार रुद्रपुर के प्राचीन अटरिया माता शक्तिपीठ लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। दूर दूर से माता के भक्त आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। कल से मंदिर में भव्य मेला भी लगेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। रुद्रपुर में कल्याणी नदी के किनारे स्थित अटरिया मंदिर की स्थापना चंदवंश के राजा रुद्रचंद ने की थी। कहा जाता है कि 1600 ईस्वी में रुद्रचंद शिकार खेलने जंगल जा रहे थे। इस बीच उनके रथ का पहिया दलदल में फंस गया था और पहिया नहीं निकलने पर राजा को वहीं रात काटनी पड़ी थी। रात को सपने में मां ने राजा को दर्शन दिए थे और समीप ही कुएं में मूर्तियां होने की बात बताई थी, जिसके बाद राजा ने कुएं से मूर्तियां निकलवाकर स्थापित करते हुए मंदिर का निर्माण कराया था। ये जगह टीले पर थी, इस वजह से मां अटरिया के रूप में देवी की पूजा होती है। चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा के स्वरूप मां अटरिया का डोला रुद्रपुर के रमपुरा स्थित ससुराल से गाजे बाजे के साथ जगतपुरा स्थित मंदिर में लाया जाता है। साल करीब पुरानी दुकान है ये। इससे पहले पिताजी आते थे, अब पिताजी का वो स्वर्गवास हो गया, उसके बाद हम आ रहे हैं। हमको भी करते हुए करीब 30-35 साल हो गई। 2 साल कोरोना की वजह से मेला लगा नहीं, इसलिए इस साल लेकर आए हैं। कुछ आमदनी कुछ ज़्यादा होगी, मेला ही तगड़ा जाएगा, व्यवस्था भी अच्छी रहती है। मेला स्थल पर लोगों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के झूले, सर्कस, प्रसाद, खानपान सहित 400 बड़ी दुकानें लगाई जा रही हैं। मेले को लेकर दुकान लगाने वाले भी बेहद उत्साहित हैं। मेले में बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु और भक्तजन आने वाले हैं और हमारे जो ये शहर के आसपास के इलाकों के लोग हैं वो सब आके मेले का भी मनोरंजन करेंगे। यहाँ तरह तरह के झूले लगे हैं। ये मंदिर जो है 1600 ईस्वी का बना हुआ है और बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ दूर दूर के लोग आते हैं देखने के लिए और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये चैत अष्टमी को माता दुर्गा अपने मैं के ससुराल से आती हैं और यहाँ जगतपुरा में आकर के अपना विराजमान हो जाती हैं। मां अटरिया धाम में दर्शनों के लिए नवरात्र के दिन श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होती है और विभिन्न राज्यों से लोग यहां आते हैं। मां का डोला मंदिर पहुंचने के बाद मेले की शुरुआत होगी और 29 अप्रैल को मां का डोला वापस मायके जाने पर मेला भी खत्म होगा। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।